अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज जुमेरात 18 अप्रैल। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत मुल्क में पायदार इक्तसादी तरक्की और नमो के सिलसिले में इस्लाहात के प्रोग्राम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में खिताब। डोनाल्ड लू और अमरीकी महकमे खारजा की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ से भी मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने का इरादा भी किया। IMF का टैक्स महसूलात का सालाना हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि कराची में तेज बारिश का इम्कान नहीं, सिस्टम KP और पंजाब में दाखिल हो रहा है। इसराइल का ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से मुतालिक आलमी दबाव मुस्तरद। इसराइल अपनी बेहतरीन मुफाद में अपनी मर्जी के वक्त और अपनी पसंद की जगह पर कार्रवाई करेगा, नेतन्याहू का दो टोक पैगाम। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी है। रफा में रिहायशी इलाके पर ताज़ा हमले, 7 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फलस्तीन को मुकम्मल रियासत की रुकनियत देने की दरख्वास्त पर आज वोटिंग होगी। दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबी मार्के का कल से आगाज। भारत में आम इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक होंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 97 करोड़ है। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज आज से शुरू होगी। ओपनिंग का फैसला नहीं हुआ, बाबर को भी आराम दिया जा सकता है। रावलपिंडी में हेड कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। विफाकी वजीर खजाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में पायदार इक्तसादी तरक्की और नमो के सिलसिले में इस्लाहात के प्रोग्राम के लिए पुरअज़्म है। वाशिंगटन DC में पाकिस्तान की इक्तसादी पॉलिसी आउटलुक पर JP मॉर्गन सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने टैक्स वसूली और तवानाई और निजकारी के 3 अहम इस्लाहाती शोबों का खाका पेश किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रवां साल ज़रई शोबे ने मजबूत कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, महंगाई के दबाव में कमी आई है और शरह मुबादला मुस्तहकम है। उन्होंने कहा कि तिजारती खसारे में कमी आ रही है और तरसीलात ज़र समेत मईशत के अहम इशारे बेहतर कारकर्दगी की अक्कासी कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि हुकूमत IMF के साथ एक वसीतर तौसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका के जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू और अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ होरेस से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए वाशिंगटन के अज़्म का इरादा किया गया। IMF ने आखिरी 3 माह के महसूलात के हदफ में एडजस्टमेंट कर दी है। माली साल के पहले 9 माह में महंगाई के बायस FBR की आमदन में 30% इजाफा हुआ है। FBR के मुताबिक अप्रैल 2024 के लिए माहाना हदफ 0.704 ट्रिलियन, मई के लिए 0.745 ट्रिलियन, जबकि जून के लिए 12 खरब 45 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। IMF ने टैक्स महसूलात का सालाना हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रखा, जबकि माली साल के आखिरी 3 माह के महसूलाती हदफ में एडजस्टमेंट कर दी है। टैक्स महसूलात की डिजिटाइजेशन के लिए 10 बैनुल-अक़वामी फर्म्स में से किसी एक की खिदमात ली जा सकती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी, 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके स्पिनकई में 7 दहशतगर्दों के ग्रुप ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश की, जिस पर पाक फौज के जवानों ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके फायरिंग के तबादले में 7 शरपसंदों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों से भारी असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मुसलसल मुतालबा करता रहा है कि वो बॉर्डर मैनेजमेंट पर तवज्जो दे और सरहदी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। मुल्क में तेल और गैस की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। PPIS के आदादो शुमार के मुताबिक 8 अप्रैल को ख़त्म होने वाले हफ्ते में तेल की औसत यौमिया पैदावार 70,506 बैरल रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 1% ज़्यादा है। इसी तरह गैस की यौमिया पैदावार 3,167 MMCFD रिकॉर्ड की गई, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। हुकूमत पाकिस्तान और अस्करी क़यादत ने मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मुल्क भर से 10,24,399 किलो मंशियात जब्त की और 1,244 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया।
7 से 14 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान से 651, गिलगित बल्तिस्तान से 115, पंजाब से 5 और सिंध से 97 किलो मंशियात जब्त हुई। मुल्क भर से 6 किलो हेरोइन, 538 किलो हशीश, 276 किलो मेथ और 47 किलो अफ्यून बरामद हुई। मुतल्लिका इदारों ने मुल्क भर से 19 मुजरिमान भी गिरफ्तार किए। मुल्क को मंशियात से मुकम्मल पाक करने के लिए मुतल्लिका इदारे अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि शहर में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरिबी सिस्टम शहर में पहुंचने से कबल ही कमज़ोर हो गया है। आज सुबह सवेरे टावर और आई चुंदरीगढ़ रोड समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुनूब मगरिबी सिमत से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 83% है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची पहुंचने से कबल मगरिबी सिस्टम कमज़ोर हो गया है। कराची के साहिली इलाकों में बारिश का इम्कान है। इसराइल ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से मुतालिक आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया है। इसराइल ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि वो अपने दिफा से मुतालिक फ़ैसले खुद करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मगरबी ममालिक की जानिब से जवाबी कार्रवाई न करने के सिलसिले में बढ़ते दबाव को यकसर मुस्तरद करते हुए काबीना के हफ्तावार इजलास में कहा कि उन्होंने ये बात जर्मन और बरतानवी सेक्रेटरी खारजा को बता दी है। इसराइली वज़ीर आज़म का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब दुनिया भर के ममालिक इसराइल को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे रहे हैं। इस अम्र पर बैनुल-अक़वामी सतह पर चहमगोइयाँ जारी हैं कि इसराइली कार्रवाई कब, कहाँ और किस नौइयत की होगी। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का सिलसिला जारी है। रफ़ा में रिहायशी इलाके पर इसराइल के ताज़ा हमले से 7 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर काबिज़ फ़ौज के छापों के नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत के लिए सलामती कौंसिल में आज राय शुमारी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत की रुकनियत देने की दरख्वास्त पर आज वोटिंग होगी। 15 रुकनी सलामती कौंसिल आज वोट डालेगी, जिसमें 193 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को सिफारिश की गई है कि रियासत फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत में दाखिल किया जाए। कौंसिल की करारदाद मंजूर करने के लिए इसके हक़ में कम अज़ कम 9 वोटों की ज़रूरत होती है। सिफारतकारों का ख्याल है कि इस इक़दाम को कौंसिल के 13 अरकान की हिमायत हासिल हो सकती है, जिसका मतलब ये होगा कि अमेरिका को अपना वीटो पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को 2012 से अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकन मुबस्सिर का दर्जा तो हासिल है, लेकिन रुकनियत नहीं दी गई। सलामती कौंसिल के 193 में से 140 रुकन ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का एक मुकम्मल रुकन बनने की दरख्वास्त को सलामती कौंसिल से मंजूरी के बाद जनरल असम्बली में कम अज़ कम 2/3 वोटों से मंजूरी दरकार है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 5 दिनों में शदीद बारिशों के नतीजे में 70 अफराद जाँ बहक हो गए। AFP के मुताबिक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तर्जुमान जानान साइक ने बताया कि बुध से शुरू होने वाली शदीद बारिशों में अब तक तकरीबन 70 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और 56 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 2600 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा और 95,000 एकड़ पर फैली फसल तबाह हो गई। तर्जुमान का मजीद कहना था कि ज़्यादातर हलाकतें मकानों की छतें गिरने के बायस हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़िश्ता साल खबरदार किया था कि अफ़गानिस्तान को इंतहाई शदीद मौसमियाती तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है और इस सिलसिले में आलमी बरादरी से इमदाद की अपील भी की थी। भारत में 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आम इंतख़ाबात 7 मराहिल में 1 जून तक होंगे। भारत में इंतख़ाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। सबसे अहम उम्मीदवार मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को करार दिया जा रहा है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस का अहम चेहरा राहुल गांधी इंतख़ाबी मैदान में है। अगर मोदी कामयाब हुए तो मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले दूसरे भारतीय वज़ीर आज़म होंगे। इससे कबल जवाहरलाल नेहरू मुसलसल 3 बार भारत के वज़ीर आज़म बने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्मरान जमात BJP को सबसे ज़्यादा मुल्क की अक्सरियत हिंदुओं की हिमायत हासिल है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की 2 दर्जन जमातों ने इंडिया के नाम से सियासी इत्तेहाद बनाया है। भारत में हुकूमत बनाने के लिए लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी ज़रूरी है। भारत में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 97 करोड़ है। भारतीय इलेक्शन को दुनिया में किसी भी मुल्क में होने वाला सबसे बड़ा इंतखाबी मार्का भी करार दिया जाता है।
قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچز میں کپتان بابر اعظم کو بھی آرام دیا جا سکتا ہے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اظہر محمود نے کہا کہ روٹیشن پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیوزی لینڈ کے خلاف پلینگ 11 بنائی جائے گی، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بابر اعظم یا کوئی کھلاڑی آرام نہیں کر سکتا۔ ہیڈ کوچ کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کو بی یا سی ٹیم نہیں کہوں گا۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 کے بعد بڑا ٹورنامنٹ نہیں جیتے، لیکن پاکستان کوئی T20 ٹورنامنٹ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ بولنگ بیٹنگ کے پلان پر کام جاری ہے۔ بارش کے باعث 2 اسپنرز کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں۔ اظہر محمود کا کہنا تھا کہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ فخر، رضوان، بابر اور سائم ایوب میں سے کون اوپن کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔